नमस्कार, चलिए वहां खबर जहां इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और इस बुलेटिन के साथ एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली में पीएम मोदी की अहम बैठक हो रही है। अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष भी शामिल है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम पर मंथन हो रहा है। आगामी चुनावों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी की अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। दिल्ली में पीएम मोदी की ये अहम बैठक, जहां पर आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा। और निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है और तैयारी आज से नहीं, काफी समय से, खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों में चुनाव होने हैं और तैयारी अभी से की जा रही है। क्योंकि अब समय ऐसे भी आप देखिए, अगर बीजेपी काफी चुनाव से पहले ही काफी पहले एक्टिव मोड में आ जाती है और जब राज्य उत्तर प्रदेश हो तो फिर ये बनता भी है। क्योंकि अब ये काफी अहम बैठक दिल्ली में ली गई है जिसमें राष्ट्रीय टीम पर मंथन हो रहा है। आगामी चुनावों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। मतलब साफ है कि कुछ शायद बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये बदलाव किस तरीके से होंगे, इस बदलाव का हिस्सा कौन कौन से जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, ये तो देखना होगा। किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये भी देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और पिछली बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन रहा उससे निश्चित तौर पर बीजेपी खुश नहीं रही और ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि और उत्तराखंड की अगर आप बात करें और पंजाब, जहां पर लगातार जो एक तरह से समझिए बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में तमाम राज्यों में जो चुनाव हैं वो काफी खास हो जाते हैं और इसीलिए बीजेपी की तरफ से लगातार आपको बता दें कि नियम बनाए जा रहे हैं। और मनोहर केसरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। मनोहर, देखिए वैसे तो जो बीजेपी है वो 365 दिन 24/7 चुनावी मोड में रहती है और बात जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की हो, उत्तराखंड जैसे राज्य की और पंजाब जैसे राज्य की हो, जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर सरकार बनाई जाए, ऐसे में और एक्टिव होती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और ये अहम बैठक की गई है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ कोर टीम में, राष्ट्रीय टीम पर मंथन हो रही है। क्या वो बदलाव है मनोहर जो हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री जो है सो तमाम बीजेपी के आला नेताओं के साथ जो है तो एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले ही राजनाथ सिंह के घर पर भी बैठक हुई थी जिसमें संसदीय नेता मौजूद थी। इसके बाद अमित शाह के घर पर बैठक हुई जिसमें बीजेपी के कई नेता मौजूद हुए और कल योगी आदित्यनाथ की भी मुलाकात हुई है अमित शाह से। ऐसे ही उत्तर प्रदेश को लेकर के, पंजाब को लेकर के, उत्तराखंड को लेकर के तमाम राज्यों में संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह से हमें चुनाव पर फोकस करना है, इन सारी चीजों के साथ साथ नितिन नवीन की जो नई टीम आई है, इन नई टीम को लेकर के भी मंथन जारी है ताकि फाइनल मोहर जो है उसको लगाई जा सके। जी बिल्कुल। और मनोहर, कहीं ना कहीं अब देखना तो ये होगा कि अगर इन राज्यों में चुनाव हैं, इसको देखते हुए कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं। सवाल तो ये भी है ना मनोहर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव रहे, लोकसभा में जो नतीजा आया उत्तर प्रदेश से, उससे बीजेपी कतई खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं चाहे लाख दावा किया गया और सरकार बनी जरूर बहुत अच्छे से, आराम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक कसक है शायद वो अभी भी बाकी है। और पंजाब में शायद जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ समय में, उससे शायद बीजेपी ये भी समझ रही है कि अगर पश्चिम बंगाल हो सकता है, अगर और अन्य राज्य हो सकते हैं, तो फिर आखिरकार जो पंजाब है वो क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल की है, इसमें बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और ऐसे में किस तरह से पंजाब में जीत हासिल कर सके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, क्योंकि संगठन के साथ साथ जो है सरकार भी चलानी है, तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह से संगठन के बीच जो है तो एक तारतम्य बनाया जाए, एक कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से बेहतर हो सके। उत्तर प्रदेश में नई टीम का ऐलान भी हो चुका है, उनको कैसे संगठन के कामों में शामिल करना है, किस तरह से सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाना है ताकि जीत और ज्यादा मजबूती से होके पिछली बार की जो कसक रही है वो खत्म हो सके। जहां तक पंजाब का सवाल है, तो पंजाब में किस तरह से हम चेहरों को तवज्जो दें, किस तरह के सभी वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर के एक मंथन हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आगामी जो मानसून सत्र है, मानसून सत्र बिल्कुल मनोहर, आप रहिए मेरे साथ, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, महिला आरक्षण पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। ये